दूसरा, हमने अपने बच्चों से अच्छा खेलकूद भी छीन लिया है। बच्चे मोबाइल पर ही बैठे बैठे खेलते रहते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से कितने फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कौन कौन है कोई खेलने वाला? कबड्डी कुश्ती करने वाला कोई है? खो खो खेलने वाला कोई है? मोबाइल गेम खेलने वाला कौन कौन है? कोई है जो मोबाइल में गेम खेलता हो? कोई भी नहीं खेलता? लगता है मैं ही खेलता हूं केवल। चलिए, तो हमने अच्छा खेल कूद जो है बच्चों से छीन लिया है। अगर हम अपने बच्चों में उत्साह का संचार बनाए रखना चाहते हैं, अपने गृहस्थ को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? बच्चों को प्रतिदिन इतना व्यायाम अवश्य करना चाहिए। हमारी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार चलती है स्वस्थ व्यक्ति की, जो बीमार नहीं है, बुखार नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार चलती है 1 मिनट में? हाँ जी, 72 बार चलती है। तो हमारी हार्ट बीट डबल हो जाए, एक्सरसाइज कितनी करनी है? ये धीमे धीमे टहलने का काम ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो हम में से 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 15 साल के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं और हार्ट इत्यादि की कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, शुगर बीपी के पेशेंट नहीं है, उनको प्रतिदिन 20 मिनट तक इतनी तेज एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ भी करें, वो नाचें, कूदें, दौड़ें, कुछ भी खेलें, कि आपकी हार्ट बीट डबल हो जाए और 20 मिनट तक लगातार डबल बनी रहे। 72 बार चलती है तो 144 बार धड़के आपका हृदय और 20 मिनट तक लगातार ऐसा बना रहे, तो मस्तिष्क में कुछ केमिकल स्रवित होते हैं जिनका नाम है, किसी का नाम डोपामाइन है, और उन केमिकल्स के स्रवित होने से, बहने से आपके अंदर उत्साह जो है वो पर्याप्त मात्रा में बना रहता है। आप कई बार देखेंगे आपके 12 साल का, 15 साल का बच्चा डल पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये तो 6-8 साल के बच्चे जी क्या हो गया जी, ये डिप्रेशन में है। जरा जरा सी बात पे ये क्यों है? क्योंकि वो बच्चा खेलता कूदता नहीं है, भागता दौड़ता नहीं है। तो हमने अच्छा खेल कूद अपने बच्चों से छीन लिया है, और हमने अपने बच्चों से अच्छा संगीत सुन लिया है, छीन लिया है। वो कौन सा संगीत सुनते हैं? कान फोड़ू संगीत सुनते हैं। जो क्लासिकल संगीत है, कोई बच्चा बिरला ही होगा जो क्लासिकल संगीत को सुनता होगा, या पुराने गानों को सुनता होगा, ऐसा कोई बिरला ही बच्चा होगा। तो हमने अपने बच्चों को अच्छे संगीत का अभ्यास हमको कराना चाहिए। चौथा, हमने अच्छी पुस्तकों को बच्चों से छीन लिया है। हमको सब बच्चों को, कई दादा दादी आते हैं, जब दादा दादी बन गए, दादा दादी का भी कुछ कर्तव्य है, परिवार के अंदर रहते हैं तो उनकी भी ड्यूटी बनती है। तो उनका कर्तव्य क्या बनता है? उनका कर्तव्य आसान है अगर वो करना चाहें तो। क्या कर्तव्य है? कि बच्चों को बैठाएं, बच्चे जो उनके पोते हैं या उनके दोते हैं इत्यादि, उनको बैठाएं और बैठा करके कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें। अगर हमने ऐसा किया, हमारे यहाँ पर एक म्यूजिक पढ़ाने वाली मैडम है, उनकी बेटी का बेटा होने वाला था। ये आपको जो स्वाध्याय करने की आदत है, अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत है, ये बहुत आरंभ से डालनी चाहिए। तो उनकी बेटी की संतान होने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया, किसी ने कह दिया भाई इस समय में कुछ ना कुछ अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। तो जो किताब उनको पसंद थी, अच्छी किताब, वो उसी समय में, जब बच्चा हुआ नहीं था, होने वाला था, पढ़ना उन्होंने आरंभ कर दिया। अब बच्चे का जन्म हो गया, और बच्चा उसके बाद चंचल होता ही है, दौड़ता है, भागता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, साल 1.5 साल के बाद में हाथ में ही नहीं आता। लेकिन ये वास्तविक बात है, वो उस किताब को जो उसकी गर्भावस्था में पढ़ा करते थे, उस किताब को पढ़ने बैठ जाते थे, बस इतनी आवाज में कि उसके कान में आवाज जाए। तो उसको लगता था ये कोई जानी पहचानी चीज है। वो चुपचाप आकर के, बुलाने पर नहीं आता था, आवाज लगाने पर नहीं आता था, वो किताब पढ़ने बैठ जाओ तो वो चुपचाप आकर के बैठ जाता था, उसको सुनता रहता था। हमने बच्चों को शुरू से ये आदत डालनी है। आपके घर में कई लोग कहते हैं जी बच्चे मानते नहीं है। आप ये देखें, क्या मांसाहार आपके घर में नहीं होता हो मान लो, तो क्या कोई बच्चा कह सकता है, किसी की मजाल है जो ये कह दे कि मुझे मांस खाना है? जो शाकाहारी परिवार हैं, जो हमारे सारे के सारे परिवार हैं, कोई बच्चे की हिम्मत है जो ये कह दे कि मुझे आज मांस खाने की इच्छा हो रही है? किसी की हिम्मत नहीं है। वो कुछ भी नहीं कहेगा। आप जो चाहो वो कर सकते हो, और आप जो चाहते हो वो करके दिखाते हो। ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं आता, ये आपकी प्राथमिकता में नहीं आता, इसलिए आपने इस काम को नहीं किया। तो स्वाध्याय जो है उसकी आदत
हर बच्चे के अंदर हमको डालनी है। उसका तरीका क्या है? दादाजी रोज पुस्तक को लेकर के बैठें और पढ़ें। इतनी वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, छोटा है, कोई बात नहीं है, पढ़ लें, उसके बाद में आप जाकर के भोजन करें। शाम के भोजन से पहले हमको ये नियम बना लेना चाहिए। अगर हमने ये नियम बना लिया तो ये हमारे बच्चे जब 12वीं करने के बाद में, या कई बार आजकल तो 8th के बाद में ही कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, और अगर ये नियम हुआ कि हमने प्रतिदिन 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट अच्छी पुस्तक को पढ़ना है, तो जब वो बाहर जाएगा तो उसके बिगड़ने की आशंका नहीं रहेगी। और नहीं तो हमको डर लगा रहेगा कि ये पता नहीं कब बिगड़ ना जाए। तो ये काम हमको हर घर के अंदर बच्चे को पुस्तक दीजिए और कहिए भाई तुमको ये बताना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो और पढ़ करके हमको बताओ। तो हमने 4 अच्छी चीजें छीन ली हैं, वो हमको अपने बच्चों को देने का प्रयास करना चाहिए। एक संस्कृत के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि यत् पृथिव्याम व्रीहि यवौ हिरण्यम पशवः स्त्रियः, कि दुनिया के अंदर जितने व्रीहि हैं, जौ जितने भी हैं, जितने चावल हैं, जितने जौ हैं, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवौ हिरण्यम पशवः स्त्रियः, और हिरण्यम जितना भी सोना है, पशवः जितने सारे के सारे पशु हैं, और स्त्रियः जितनी सारी की सारी स्त्रियां हैं, न अलम अपि एकस्मै तत्, वो एक भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। एक आदमी को सारी की सारी ला करके दे दो, उसके बाद भी कहेगा कुछ और तो होना ही चाहिए। इति मत्वा, इस बात को समझ करके कि सारा भी तुझे मिल गया, उसके बाद भी तुझे शांति नहीं मिलने वाली है, ये जान करके, ये समझ करके शमम व्रजेत, शांत हो जाए और बच्चों के साथ में अपने टाइम को बिताए। उनके अंदर संस्कारों को डालने का काम वो करे, उनको अच्छी जगह पर ले जाने का काम बचपन के अंदर करे। जिन परिवारों में ऐसे काम होते हैं, एक प्रचारक जो है उन्होंने अपने उसके अंदर लिखा कि एक बच्चा 6-8 साल का था, 8 साल का बच्चा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन में यात्रा करते हुए देखा वो 8 साल का बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो उनको बड़ी हैरानी हुई, भाई 8 साल का बच्चा किताब पढ़ रहा है। आज तो 80 साल का व्यक्ति जो है ना, वो भी ऐसे ऐसे करके देख रहा होता है, पूरा खोल करके देखो भाई ये ठीक नहीं दिखाई दे रहा, अरे ये 8 साल का बच्चा किताब पढ़ रहा है, क्या बात है? तो क्या बात है? तो उन्होंने, माँ साथ में बैठी हुई थी, माँ से पूछा, भैया आपने ये चमत्कार कैसे कर दिया? 8 साल का बच्चा ट्रेन में है, कोई इसको स्कूल नहीं जाना, अभी आप कहीं छुट्टियों में जाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, और ये किताब पढ़ रहा है, ये कैसे किया आपने? कि हमने कभी इसको किताब पढ़ने के लिए नहीं कहा। बोले फिर कैसे पढ़ रहा है? तो कहने लगे हम लोग सारे के सारे घर में, हमारे पास जब समय होता है तो किताब पढ़ते हैं। तो जब हम किताब पढ़ते हैं तो इसने भी किताब उठानी आरंभ की। हमने घर में किताब ला करके जरूर रखी थी, जो बच्चों के हिसाब की उनको समझ में आए। तो हम जब पढ़ते हैं तो ये भी ले आता है कि मुझे भी पढ़नी है। बच्चे क्या होते हैं? नकल करने वाले बंदर होते हैं। जैसा जैसा आप करते हो वैसा वो करते हैं। तो बच्चों के अंदर हम अगर अच्छी आदतों को डालना चाहते हैं तो वैसा हम अपने आप करने लग जाएं, वो भी करने लग जाएंगे। और एक सुंदर बात कही गई, हमारे घरों के अंदर परेशानी का कारण क्या होता है? हमारे घरों में परेशानी का कारण यह है कि हम बाजू वाले के मकान के साथ में तुलना करते हैं, उसके सामान के साथ में तुलना करते हैं, अपनी सहेली के साथ में तुलना करते हैं, अपने मित्र के साथ में तुलना करते हैं। वो एशियन पेंट की ऐड आती है, वो पत्नी नाराज हो गई, क्यों? क्योंकि उसका ट्रैक्टर इमल्शन क्यों लगा हुआ है भाई? अरे तेरा, उससे पहले वो खुश थी, उसका घर अच्छा है, उसका घर दिखाया भी नहीं वैसे, जब तक वो अपने घर में थी तो खुश थी, दूसरे का देख लिया ये अच्छा है तो तकलीफ में आ गई। अगर हम दूसरों के साथ में तुलना करते रहेंगे, मेरे पास में कुछ जानकारी है ना, मुझे हो सकता है 100 श्लोक याद हो, 200 याद हो, 200-400 कहानी याद हो सकती है, 150 कहानी याद हो सकती है। अब मैं दूसरे आदमी को देखने वाले, उसको 1500 श्लोक याद है। दुनिया में ऐसा भी आदमी हो सकता है 4 वेद याद हो, तो मैं हमेशा ही दुखी रहूंगा। दूसरे को देख करके तुलना अपने आप से करनी चाहिए। आपको तुलना करने की इच्छा अपने आप से करो कि कल मेरे को 151 श्लोक याद थे, आज 1-2 और कर लूंगा, आज 153 कर लूंगा। अपने आप से तुलना करो और विकास करो, कोई बात नहीं है। दूसरे को देख करके उसके पास इतना हो गया, अब इससे थोड़ा ऊंचा तो मेरा होना चाहिए। आप जिंदगी भर अपना मकान तोड़ते ही रहोगे, दूसरे के मकान से ऊपर करना चाहोगे। उसका एलईडी देख के आओगे, अपना एलईडी तोड़ दोगे आकर के। उसका फोन देख करके आओगे, अपना फोन पसंद नहीं आएगा। तो दुनिया के लोगों से तुलना करना बंद कर देंगे तो हमारा गृहस्थ जो है वो आनंद से पूर्ण हो जाएगा, और करते रहेंगे तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। एक कुत्ता जो है वो एक दुकान के अंदर घुसा,
और इतनी शालीनता के साथ में घुस रहा था, इतनी शालीनता के साथ में घुस रहा था कि दुकानदार का मन नहीं किया इसको भगाओ, ये तो कुत्ते को कौन घुसने देता, अकेला ही आ रहा था। और देखा ये कुत्ता ऐसा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, इसके गले में थैला लटका हुआ था। इसको लगा भाई ये क्या बात है, तो कुत्ता और गले में थैला और बड़े प्यार से बड़े आराम से आ रहा है, भौंक नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। और जो जहां पर वो रसीद स्लिप काटने वाले बैठे होते हैं उनके पास पहुंच गया और अपना ऐसे थैला जो है दिखाने लगा, भाई मेरे थैले को देखो। तो थैले के ऊपर अंदर हाथ डाला, किसी ने हाथ डाला तो उसमें वो किराने की दुकान थी, किराने के सामान की लिस्ट थी। फिर हाथ डाला तो उसमें पैसे भी थे। तो इनको पता चला लगता है ये कुत्ता जो है ये कुछ सामान लेने के लिए आया। तो उन्होंने सारी सामान जो लिस्ट थी वो सारा बना दिया और वो लिस्ट वाला सामान उसके थैले में डाल दिया, पैसे निकाले, बाकी पैसे उसके थैले में डाल दिए। अब ये दुकान के मालिक को इतनी हैरानी हुई, इसने आज तक ऐसा कुत्ता देखा नहीं था जो किराने का सामान खरीदने आया हो। कह लगे इसकी समझदारी और भी देखनी चाहिए। तो इसने अपने साथियों को कहा, कह लगे भाई तुम दुकान संभालो और मैं जरा इसको देख करके आता हूं, इसके पास क्या क्या कलाकारी और है। बाहर कुत्ता बाहर निकला बड़ी शालीनता के साथ में, ये दुकानदार भी बाहर। उसने जाकर के देखा ये जहां पर बस पकड़ रहे थे, बड़े शहरों में बसें चलती हैं, यहां भी शायद चलती हो, तो बस में लोग लाइन में खड़े हुए थे, जब बस आएगी तो हम ऊपर चढ़ेंगे, ये भी लाइन में खड़ा हो गया, यानी आगे जाकर के चढ़ जाए। लाइन में एक आदमी के पीछे खड़ा हो गया और उसके बाद में ये दुकानदार भी खड़ा हो गया। ये बस के अंदर चढ़ा, दुकानदार पीछे पीछे, और वहां जाकर के इसने कंडक्टर को भी जाकर के उसके पास भी किया, मेरी टिकट काट। अब इसकी टिकट कट गई और उसके बाद में ये कहीं जाकर के किसी स्टॉपेज पे उतर गया, दुकानदार पीछे जा रहा है। और उसके बाद एक सोसाइटी के अंदर प्रविष्ट हुआ। सोसाइटी में जाकर के इसने लिफ्ट का कोई बटन दबाया, बटन दबा करके लिफ्ट खुली, है अंदर चला गया। फिर कोई फ्लोर, 5th फ्लोर पे जाना था, उसका बटन दबा दिया, दुकानदार पीछे पीछे जा रहा है। और ये वहां पर गया और जाकर के इसने एक मकान के अंदर उसको खटखटाया, उसका शीशा खटखटाया, कोई बाहर नहीं आया। दूसरी बार, तीसरी बार थोड़ा जोर से खटखटाया और उसके बाद में कोई व्यक्ति आया, उसने इसको अंदर ले लिया। दुकानदार ने पूछा, भाई साहब मैं भी अंदर आ सकता हूं क्या? कह लगे आ जाओ। और आते ही उसने कुत्ते की पिटाई करना शुरू कर दिया। कह लगे आपका कुत्ता इतना सियाना है, इतना समझदार है, हमने तो आज तक ऐसा कुत्ता देखा नहीं है, और आप इसकी पिटाई क्यों कर रहे हो? कह लगे इसको हमने कितनी बार समझाया है, जब आगे से एक बार खटखटाने से नहीं हम लोग यहाँ आए तो पीछे आकर के खटखटाया कर, इसको समझ नहीं आता, इसीलिए इसकी मैं पिटाई कर रहा हूँ। तो ये क्या बात है? असंतुष्ट व्यक्ति की ये कहानी है। उसको ये संतोष नहीं है कि कहाँ से वो सामान खरीद करके और कहाँ तक आ गया है, उसको तकलीफ ये है कि इसको ये समझाया है कि एक बार से ज्यादा मत खटखटाया कर, इसने 2 बार 3 बार यहां से क्यों खटखटाया है। तो अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो हमारी यही कहानी बनेगी। एक वाक्य है जो अगर किसी परिवार के अंदर बोल दिया जाए तो वो परिवार जो है वो स्वर्ग से पूर्ण हो सकता है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको कोई बात पसंद आए तो उसको लेकर के जाना। अभी तक की शायद कोई बात पसंद आई होगी, मैं बाद में पूछ भी लूंगा आपसे। एक वाक्य है जिसको किसी परिवार में अगर बोल दिया जाए तो परिवार स्वर्ग से पूर्ण हो सकता है, और उससे उल्टे वाक्य को बोल दिया जाए तो परिवार में सारे नरक में चले जाएंगे। नरक होता है अत्यंत दुख में रहेंगे। उल्टे वाक्य को हम लोग प्रायः बोलते हैं। वो वाक्य कौन सा हो सकता है ये आपने मुझे बताना है। वाक्य की कल्पना कीजिए, दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार अगर उस वाक्य को बोल दिया जाए तो घर में जो है वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, और उल्टे वाक्य को बोल दिया जाए तो सारे के सारे दुखी हो जाएंगे। वो वाक्य कौन सा हो सकता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? कोई नहीं बताना चाहेंगे? चलिए, वो वाक्य है गलती मेरी है। जिस घर के अंदर ये वाक्य बोला जाता है गलती मेरी है, उस घर के अंदर लोग प्रसन्न रहते हैं। और जिस घर के अंदर वाक्य उल्टा बोल दिया जाता है गलती तेरी है, उसके अंदर सारे के सारे दुखी होते हैं। हम सबकी कुछ इच्छाएं एक जैसी हैं, कुछ अलग अलग हैं। छोटा बच्चा है वो खाने के लिए कुछ और चीज मांगता है, थोड़ा सा युवा हो जाता है कहता है जी मुझे चने ला करके दो, मैं मजबूत होना चाहता हूं। फिर थोड़ा सा 40-50 साल का होता है कि मुझे घिया खिला दो, और थोड़ा सा बड़ा होता है कि बस मेरे को तो दलिया बना दो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो खाने की इच्छाएं मेरी और आपकी कुछ अलग अलग हैं।
पहनने की इच्छाएं मेरी और आपकी अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं हमारी सबकी एक जैसी हैं। कौन सी इच्छा एक जैसी है? कि मेरी कोई गलती ना निकाले। हमारे घर के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बगदादी हमारे घर में आए और वो आकर के कहीं पर बम फिट करके चला जाए। किसी के घर में बगदादी आया क्या? या हाफिज सईद आया हो, या वो अजहर मसूद का कोई बंदा आया हो, ओसामा बिन लादेन का कोई आदमी आया अलकायदा का और आकर के आपके घर में बम रख करके गया हो। हमारे घर में क्या होता है? ये एसी किसने खुला छोड़ा हुआ है, पंखा किसने खुला छोड़ा हुआ है, ऐसे सब बातों के जवाब में आप कहें जी इसमें गलती मेरी है। मैं ये बात कहा करता हूं, हम लोग जब अपनी बेटियों का विवाह करते हैं तो उनको साथ में दहेज में कुछ देना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा देते हुए जी आपने ज्यादा से ज्यादा दे दिया। आपने 5 किलो सोना अपनी बेटी के विवाह में दे दिया। 5 किलो सोना दिया नहीं जाता होगा, हो सकता है कोई देता भी हो। हमारे यहाँ तो तोले, 10 तोले, 5 तोले, 25 तोले, 25 भी बहुत माना जाता है, तो वो भी नहीं होता कई बार। मान लीजिए आपने 5 तोले सोना, 5 किलो सोना अपनी बेटी के विवाह में दिया, और साथ में बढ़िया से बढ़िया LED LCD जो भी कुछ वो होता है वो दे दिया आपने। दुनिया भर की जो बढ़िया चीज थी, वॉशिंग मशीन सबसे बढ़िया, डबल बेड सबसे बढ़िया कंपनी का, प्लाईवुड कौन सा जो सबसे बढ़िया है, वो सारी चीजें आपने दे दी। वो लड़की घर में चली गई, साथ में सामान चला गया। पड़ोसन आई, सासू माँ की पड़ोसन, इनकी भी पड़ोसन हुई, वो आई और आकर के उन्होंने कहा बहू क्या लाई? ऐसा ही होता होगा, शायद ऐसा होता है बहुत जगह पर। क्या लाई जी? 5 किलो सोना लाई। और क्या लाई जी? ये लाई, ये लाई, ये लाई। अरे कमाल कर दिया। अब इसके बाद में दूसरे दिन भी आकर के क्या वो वही प्रश्न पूछेगी? आसपास जितने घर हैं, जितने जानकार हैं, सब आ गए, एक एक बार आकर के पूछ लिया। 3 महीने बाद आपने 2 तोले सोना दिया हो या 2 किलो सोना दिया हो, उसकी कोई चर्चा नहीं होने वाली है। आप कुछ भी दे लो, उसकी चर्चा 2 महीने बाद, हो सकता है 10 दिन बाद भी ना हो, 3 महीने बाद उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। मैं कहता हूं इसकी जगह आप अपनी बेटी को एक वाक्य दे करके भेजो। क्या वाक्य दे करके भेजो? गलती मेरी है, ये वाक्य दे करके भेजो। घर में जब भी कुछ कोई लड़ाई का लगे ना मामला कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, खड़ी होकर के कह दे जी इसमें तो ये मिर्च किसने ज्यादा डाल दी है, गैस जलती किसने, यही होता है सब घरों में, यही होता है, गैस जलती किसने छोड़ दी है, खड़ी होकर के कह दे कि माता जी इसमें तो मेरे से गलती हो गई, तो मैंने जलती छोड़ दी थी। इसके अंदर सच झूठ को विचार करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा, झूठ क्यों बोले, अगर मेरी गलती ना हो तो मैं क्यों मानूं? इससे आपके घर का वातावरण जो है वो शांत हो जाएगा और आपकी कोई गलती नहीं निकालेगा। हम सारे ये चाहते हैं हमारी कोई गलती ना निकाले। जब मैंने हर बात पे कह दिया साहब जी गलती मुझसे हुई है, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा अरे ये तो बिना गलती के ही कह देती है। तो जब इसकी गलती होगी वास्तव में, तब भी लोग क्या कहेंगे, इसको तो हटाओ, ये तो वैसे ही कहती रहती है, बाकी बताओ गलती किसकी है। तो कोई भी उस व्यक्ति की गलती नहीं निकालेगा जो ये बोलेगा कि गलती मेरी है।